है, जबकि यूकैरियोट जो होता है उसमें आगे जो होता है 5 प्रकार का होता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। कितना प्रकार का था? 3 प्रकार का। कौन कौन है आपको बताए थे? पहला था mRNA, दूसरा आपको बताए थे tRNA, और तीसरा आपको बताए थे स्मॉल rRNA। ऐसा आपको बताए थे। अब इन तीनों को पहले हम समझा देते हैं एक फिगर से। हम फिगर पहले से इसलिए भी बना के रखे कि आपके सामने जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए क्लियर। इसलिए आपको जो है हम क्या किए, फिगर बना के नहीं रखे थे। तो अभी का अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, 11th का हम लोग पढ़े थे, 11th में पढ़ना था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है यानी जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो 2-3 है। पहला जो है ना आपका बैक्टीरिया है, दूसरा है ब्लू ग्रीन अलगी या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और क्या है माइकोप्लाज्मा है, हाँ आर्कीबैक्टीरिया है। ये सब आता है किसमें बाबू? ये सारे के सारे को हम प्रोकैरियोट्स में रख देते हैं। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का अगर फिगर बनाना होगा तो मान लेते हैं अगर हम बैक्टीरिया का बनाएं प्रोकैरियोट्स से, इसका कॉमन एग्जांपल अगर लेना हो तो बैक्टीरिया कर सकते हो। यहां पर नहीं करो, छोड़ दो, लिखने में काम देगा। हाँ, तो सबसे बाहर में उसका क्या होगा? सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा, मान लेते हैं सेल वॉल है। उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो इसका होता है उसमें जहां तक क्या पाया जाता है? प्रोट्रूशन पाया जाता है, उभार पाया जाता है, और ये उभार जो है ना इसमें रिस्पायरेशन में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से इसमें रिस्पायरेशन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। ये आपका इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियॉइड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आभासिक है, डॉट डॉट का मतलब क्या है? आभासिक है, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें, न्यूक्लियोलस नहीं होता है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम साइटोप्लाज्म तो है, साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस का बात नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो सेंटर में उसका पाया जाता है, डीएनए जो होता है उसका सेंटर में पाया जाता है, ऐसे गोलाकार रचना होता है। बैक्टीरिया का गोलाकार डीएनए होता है। इसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में सिर्फ गोलाकार डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। और इस रचना को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड में क्या क्या चीज नहीं भाई? न्यूक्लियस भी नहीं बोल रहे हैं इसको, क्यों? क्या क्या नहीं है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोइड में क्या क्या होगा? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस नो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, प्लस नो न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म। ना तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, इसका नाम था केंद्रक झिल्ली। जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा अपना हिंदी कर लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियोलस लिखो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं केंद्रिका, है ना, हिंदी में केंद्रिका। और न्यूक्लियोप्लाज्म तो केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ये तीनों का जो है हिंदी अपना कर लेना, जो बच्चों को दिक्कत हो रहा हो जरा सा जल्दी से कर लेना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? आपका गोलाकार आपका डीएनए होता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? जीनोफोर।
जीनोफोर। ये क्या है, इसका नाम है जीनोफोर। इसका हिंदी नहीं होता है, इसे हिंदी का बात मत खोजना। बैक्टीरियल डीएनए को हम लोग या बैक्टीरियल क्रोमोसोम को जीनोफोर कहते हैं। ये क्या होता है, गोलाकार डीएनए होता है, ध्यान रखना है, गोलाकार डीएनए, ठीक है, एक गोलाकार डीएनए होता है। ये काम क्या करता है भाई, तो आनुवांशिक खबरों, वांशिक सूचनाओं या खबरों को रखता है, सूचनाओं को रखता है, ठीक है। ये हो गया जीनोफोर। अब बात करते हैं इसी में, तो इसी साइटोप्लाज्म जो है, जिसको हम यहाँ पर मैंने इसको हटा देते, साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पर घिस लग रहा होगा, इसको हम क्लियर कर लेते, कहीं अलग कर लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, मान लेते हैं साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव। हिंदी में जिसको दिक्कत हो रहा है अपना कर लेना, कोशिका द्रव, ठीक है। इसी में कहीं भी हो सकता है ना, हर जगह होता है, तो हम मान लेते हैं यहां रख लेते हैं। एक रचना है जिसका नाम है राइबोसोम, आप रख लो, इसको कर लो राइबोसोम। ये है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है भाई, तो ये बना होता है, पहले किसका ये बात कर लेते हैं, ये बना होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का। आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। और इसका काम क्या होता है, हाँ, राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन निर्माण स्थान होता है या रचना। तो पूछता है कि सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण कहां होता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राइबोसोम जो होता है सेल का, वो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, इसलिए उसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं या उसको साइट बोलते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कौन होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम बना किसका होता है, तो राइबोसोम का दो अवयव है जिसके मिलने से बनता है एक आरएनए और एक प्रोटीन। तो बताओ, पहला एक आरएनए का आपका काम बता दिए, एक आरएनए कौन था, आरएनए था, ठीक है। तो आरएनए का काम क्या हो जाएगा, तो पूछे कि आरएनए क्या है, तो क्या बताओगे, वैसा आरएनए जो राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है या राइबोसोम बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, ठीक है। जहां भी अंग्रेजी में दिक्कत होगा, अभी हम लोग भी पूछेंगे, कोई बच्चा को दिक्कत होगा तो पूछ लेना, वो हिंदी बता देंगे। अगला बात करते हैं, अब देखो यहां पर सूचना है, अनुवांशिक सूचना यहां है, जाना कहां है भाई, इसके पास जाना है ना, राइबोसोम के पास जाना है ना। तो राइबोसोम के पास जाएगा कैसे, है कहां पर, वो बीच में है, कोशिका के बीच में, और सूचना कहां जाना है, राइबोसोम के पास जाना है, कैसे जाएगा। तो राइबोसोम के पास ले जाने के लिए विशेष एक रचना होता है, और उस रचना को हम क्या कहते, उस रचना को कहते सूचना ले जाने वाला रचना। यहां से यहां सूचना को ले जाना है, और ये जाता है एक रचना से, वो विशेष रचना का नाम है आरएनए के जगह पर एमआरएनए। तो ये जो है, ये है एमआरएनए, आरएनए। और एमआरएनए क्या हो गया भाई, दिमाग में रखना, एमआरएनए क्या कर रहा है, देखो सूचना को ले जा रहा है, अनुवांशिक सूचना, प्रोटीन निर्माण या गुणों, जो भी गुण होगा, प्रोटीन निर्माण होगा तभी वो प्रकट होगा। पीछे हम पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़े थे सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में क्या पढ़े थे कि कोई भी लक्षण, कोई भी गुण अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रकट होता है
तो क्या होगा, सबसे पहले डीएनए जो है ना आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और उस प्रोटीन से क्या होता है, कैरेक्टर जो है ना एक्सप्रेस होता है या प्रकट होता है। तो ये मानने का क्या काम है, प्रोटीन निर्माण या गुण के खबर को कहां से, डीएनए से राइबोसोम पर ले जाना, राइबोसोम पर ले जाना, ठीक है ना बाबू, राइबोसोम पर ले जाता है इसको। दूसरा बात जो है ना, एक बात और दिमाग में रखना है, क्या ये मानने का क्या काम हो गया, ये मानने जो है ना प्रोटीन निर्माण की खबर को डीएनए से राइबोसोम पर ले जाना है ना, ले जाता है, ऐसे लिखो, ले जाता है। अब आपके मन में आएगा किसके मन से ले जाता है, तो आपको बताए थे जेनेटिक कोड में किसका बना होता है, कोडॉन का, और कोडॉन किसका बना होता है, AUGC, 3 लगातार AUGC का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 लगातार बेसिस, 3 लगातार क्षार जो होता है ना किस पर, एमआरएनए पर, उसी को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं, और उसी से बनता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। हाँ, भाषा का नाम हो गया जेनेटिक कोड, ठीक है, शब्द का नाम हो गया जेनेटिक क्या, कोडॉन, और उसका अल्फाबेट क्या हो गया, AUGC, 4 का है, 4 अक्षर का है, ठीक है। ये तो आपको क्या बता रहे थे, साइटोप्लाज्म प्लाज्म या कोशिका द्रव, आप सब जगह आपको बोले थे हिंदी कर लेना, कोशिका द्रव। अब बात करते सूचना खबर को ले जाने वाला काम कौन करेगा, ये मान ले, यार कैसे रखना है वो सब कौन एक बार बोल के बताएंगे। अब देखो इसके पास चला गया कि भैया आपको प्रोटीन बनाना है, तो ये पूछेगा कि हमको कच्चा माल दो। प्रोटीन का कच्चा माल जो होता है, प्रोटीन जो बनता है ना, उसके लिए कच्चा माल होता है सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरता रहता है, और उसका नाम है अमीनो एसिड। जैसे घर बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है, ईंट होता है, सीमेंट होता है, और आपका गिट्टी छड़ी होता है ना, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए कच्चा माल होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है ना, हिंदी में लिख देते हैं, सब अंग्रेजी में हो जाएगा, आप लोगों को फिर टेंशन हो जाता है। अमीनो अम्ल जो है ना, वो क्या है, प्रोटीन निर्माण का कच्चा माल। हाँ, प्रोटीन निर्माण का कच्चा माल है, कच्चा माल समझते हो ना, जिससे कुछ बनने वाला है, ऐसा कुछ। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, कच्चा माल हो गया प्रोटीन निर्माण के लिए। अब इसको ले जाना है कहां से, साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, है ना, आपके बाजार में बहुत सीमेंट है, ठीक है, बाजार में बहुत सारा क्या है ना, आपके पास ईंट है, बाजार में बहुत सारा ईंट है, तो क्या घर में काम ना, ये काम हो जाएगा शुरू, बोलेंगे बाजार से देख लेना, होता नहीं, जहां पर काम हो रहा है वहां पहुंचाओ। तो यहां पर पहुंचाने के लिए चाहिए, और ये जो है ना, ये काम करता है टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या है भाई, टीआरएनए का काम है किसका, अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड को बोलते ना, हाँ, अमीनो एसिड का कैरियर मतलब समझते होंगे शायद, वाहक। तो अमीनो एसिड को ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में से चुनेगा और राइबोसोम पर ले जाएगा। अब हम एक बार आपको पूरा बोल देते हैं, याद हो जाएगा आपको, आप आंख कान खुला रखना। एक ये क्या है, एक हम प्रोकैरियोट्स लिए हैं, समान प्रोकैरियोटिक जीव है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, फिगर है किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट का। अभी आपके दिमाग में क्या रखना था, हमको 3 बार देखना है कि ये क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है। पूरा नाम बता चुके थे। ये आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए,
आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब आपको याद कैसे करना है, हम अभी करवा देते हैं ना। एमआरएनए क्या है, तो कहीं भी घर लगता है तो वहां पर मुंशी रखते हैं। मुंशी क्या करता है, मिस्त्री से काम करवाता है, इंजीनियर का खबर को ले जाके। यहाँ पर इंजीनियर कौन है भाई, कैसा मकान बनना है, कैसा प्रोटीन बनना है, क्या गुण प्रकट होना है, इसके लिए इंजीनियर मतलब सूचना को अपने दिमाग में रखने वाला कौन है, यहाँ पर डीएनए है। और ये बैक्टीरियल जो है ना क्रोमोसोम है, उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम का क्या नाम है, जीनोफोर है, जो बना होता है केवल क्या, गोलाकार डीएनए का बना होता है। इसमें और कुछ नहीं होता है, केवल एक गोलाकार डीएनए होता है, गोल जैसा देखो डीएनए है, गोलाकार डीएनए है। इसका काम क्या हो गया, जीनोफोर का आनुवांशिक सूचनाओं को रखना। और आनुवांशिक सूचना किसके लिए होगा, तो जो भी आपके लक्षण गुण होंगे उसके लिए होगा, और तो और प्रोटीन निर्माण के लिए होगा। अब इस सूचनाओं को ले जाना राइबोसोम पर। राइबोसोम पर क्यों ले जाएंगे भाई, राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम जो आपका है वो राइबोसोम एक रचना है जो आपका प्रोटीन निर्माण करने वाला है। और प्रोटीन का सूचना कहां पर था, ये बीच में डीएनए के पास है, जीनोफोर के पास है। तो इस सूचना को किसके तक, राइबोसोम तक पहुंचाने वाला जो आरएनए, जो आरएनए होता है, उस आरएनए को बोलते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए क्या है, वैसा आरएनए, एक धागे है, देख रहे हैं एक धागा का है, वैसा आरएनए जो आनुवांशिक सूचनाओं को या प्रोटीन निर्माण के सूचनाओं को कहां से, जीनोफोर से राइबोसोम पर ले जाता है, क्या कहलाता है, एमआरएनए कहलाता है, मुंशी आरएनए कहलाता है। एम से मुंशी, एम से मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए काम क्या हो गया, मुंशी वाला काम करना नहीं, काम करवाना। सूचना को जाके पहुंचाना, कहां से, इंजीनियर के पास से मिस्त्री के पास। यहाँ पर मिस्त्री कौन हो गया, राइबोसोम। मिस्त्री कौन है, राइबोसोम। और सूचना ले आने वाला कौन हो गया, मुंशी। तो एमआरएनए, तो एमआरएनए मतलब मुंशी आरएनए समझ लो, है ना अपनी भाषा में। और ऐसे क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए, वैसा आरएनए जो सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं को कहां से, आपका डीएनए से ले जाता है राइबोसोम तक। क्लियर है जी। एमआरएनए हो गया, मुंशी आरएनए, मैसेंजर आरएनए। सूचना को ले जाने के लिए उसका क्या होगा, अपना भाषा होगा। भाषा का नाम क्या बताए थे, पीछे बताए थे, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड किसका बना होता है, कुछ शब्द का बना होता है, उस शब्द का नाम है कोडॉन। कोडॉन क्या है भाई, तो 3 लगातार जो छाप होता है, बेस होता है किस पर, आरएनए पर। ध्यान रखिएगा, 3 लगातार बेस किस पर, एमआरएनए पर, एमआरएनए पर 3 लगातार छाप किस पर है बाबू, एमआरएनए पर जो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोडॉन। तो ये कोडॉन क्या कर दिया भाई, 3 लगातार छाप होता है एमआरएनए पर, उसको कोडॉन कहेंगे। कोडॉन का ही आपस में मिलकर जेनेटिक कोड कहलाएगा। जेनेटिक कोड क्या करता है, सूचनाओं को ले जाने में मदद करता है। कहां से, एमआरएनए के रूप में, कहां से, डीएनए से राइबोसोम पर। तो एमआरएनए क्या हो गया, क्लियर। एमआरएनए मुंशी आरएनए, सूचनाओं को ले जाने वाला आरएनए। अब आरएनए के बारे में बोल रहे थे। आरएनए क्या था, वैसा आरएनए जो क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर, देखो सामने आते तो क्या था, थोड़ा सा धुंधला हो जाता, तो इधर हो जाते हैं, है ना। वैसा आपका आरएनए जो कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है, क्या कहलाता है, आरएनए या राइबोसोमल आरएनए हो गया। तो एमआरएनए खबर ले जाने वाला, सूचना ले जाने वाला, कहां से, डीएनए से राइबोसोम पर, मुंशी आरएनए। ठीक है, एमआरएनए मुंशी आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाने वाला आरएनए, वैसा आरएनए जो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते। अब आ जाते हैं टीआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए के लिए क्या काम हो जाएगा, टी से ट्रैक्टर, टी से ठेला, टी से ट्रक, जो समझना है समझ लो। ऐसे तो ट्रांसफर आरएनए है, इसका पूरा नाम क्या हो गया, ट्रांसफर आरएनए। लेकिन मतलब आप समझो ट्रक से, ठेला से, है ना, आपका ट्रक से ठेला, ठेला में टी आएगा, ठीक है ना। टी से ट्रक, ट्रैक्टर, जो समझना है समझ लो। ट्रॉली, उसका काम क्या है, ट्रॉली से क्या करते हैं हम, ट्रैक्टर से क्या करते हैं, सामान को ले जाते हैं। गिट्टी ले जाना है तो किससे ले जाएंगे, ट्रैक्टर से, ठेला से, ठीक है। तो टीआरएनए क्या करता है, जो रॉ मटेरियल्स है,
कच्चा माल जैसे ईटा हो गया, हाँ छड़ी हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, उसको मिस्त्री तक पहुंचाना है साइट पर। किसके लिए भाई? घर बनाने के लिए। तो वो काम किससे करेंगे? हम ट्रैक्टर से गिरवाएंगे, ट्रक से गिरवाएंगे। बोलता है मिस्त्री कि सर ऐसा कीजिए ना, आप ईटा को जो है ट्रैक्टर से यहीं पे गिरवा दीजिए, तो क्या होगा, जल्दी मकान बन जाएगा, या हमको दिक्कत नहीं होगा। तो ठेला, इसको टी मतलब ठेला समझ लो, ट्रैक्टर समझ लो, ट्रक समझ लो। ये काम क्या करेगा? ठेला वाला, ट्रैक्टर वाला या ट्रक वाला काम करेगा। उसका काम क्या है? कच्चे माल को बाजार से उठा के कहां ले आना, आगे जहां पर बनने वाला है मकान, मतलब जहां पर राइबोसोम प्रोटीन बनने वाला है, वहां तक ले आना। तो टी आने का काम क्या हो गया? अमीनो एसिड को पकड़कर ले जाना कहां पर? राइबोसोम पर प्रोटीन निर्माण के लिए। तो ये आपको बोल रहे थे तीनों आरएनए का काम। हमको लगता है दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर यूकैरियोट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ही यूकैरियोट्स बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वैसा आपका सेल या वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि उसमें केंद्रक पाया जाएगा। इसमें फिगर में हम ले लेते हैं, इसको फिगर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं प्लांट सेल है ना। यूकैरियोट्स कई प्रकार के होते हैं जिसमें प्लांट भी है, तो हम ये जो फिगर लिया प्लांट सेल कर लिए, मान लेते हैं। अब यहां पर कैसे इसको लेंगे हम कि ये जो है ना आपका यूकैरियोटिक है, तो दिमाग में रखिएगा इसमें जो है वो आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। आपके मन में न्यूक्लियस में क्या क्या होता है यार? देखो बाबू, न्यूक्लियस में दो तीन चीज को जब दिमाग में रखना है। इसमें न्यूक्लियोलस होगा, इसमें लिक्विड भरा होगा अलग जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या होगा? उलझा हुआ जो है ना जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है भाई? देखो सबसे बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सबसे बाहर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी आपको बोले थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हिंदी क्या था? केंद्रक झिल्ली। यह न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोले थे आपको। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था उस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव प्लाज्म। फिर इसमें जो आपका ये जेनेटिक मटेरियल है इसको बोलते हैं क्रोमैटिक रेटिकुलम। क्रोमैटिक रेटिकुलम जाल, क्रोमैटिक जाल। ये होता है आपका लीनियर डीएनए होता है। लीनियर समझते हो ना, सीधा डीएनए ना, रेखीय डीएनए। प्लस इसमें एक और चीज होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपको प्रोकैरियोट में नजर नहीं आया था। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन आपको प्रोकैरियोट में नजर नहीं आया था, और वहां पर सर्कुलर डीएनए था, गोलाकार था। यहां पर जैसा लीनियर डीएनए, हाँ एक सीधा धागा जैसा पाया जाने वाला है डीएनए, और पूरा उलझा हुआ होता है, जाल बनाता है, क्रोमैटिक जाल बनाता है। ये सब है, तो इस रचना को बोल रहे हैं, इस पूरे रचना को हम कह रहे हैं क्या? न्यूक्लियस। तो यहां पर न्यूक्लियस है देखो, और उसमें न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियोइड का बात कर रहे थे, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब यहां भी जो है ना वो आपका राइबोसोम जैसे वहां था वैसे यहां भी राइबोसोम था। थोड़ा सा लिख देते हैं उसको भी, राइबोसोम। अंतर थोड़ा सा राइबोसोम में वहां और यहां में है। यहाँ 80S होता है राइबोसोम और वहां 70S होता है। तो उसमें नहीं लिखे थे ना, नहीं लिखे, सॉरी। इसमें 80S होता है और वहां पर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, थोड़ा छोटा होता है।
अब देखो बाकी सब mRNA, tRNA, rRNA का काम वही हो जाएगा जो वहां था, यहां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइबोसोम जो है इसका, ये राइबोसोम है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, rRNA प्लस प्रोटीन, वो सब आपका वही वाला बात है। राइबोसोमल आरएनए या आरएनए के बारे में पूछेगा क्या है तो आप आराम से बता देना, वैसा आरएनए जो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है क्या कहलाता है, आरएनए कहलाता है। फिर जो सूचनाओं को ले जाने वाला था उसका बात पर थोड़ा सा यहाँ अंतर है, बाकी ना तो टीआरएनए में अंतर है ना कोई और अंतर है। यहां से जो बनता है ना आरएनए, वो दो प्रकार के बनते हैं। कुछ जो आरएनए बनते हैं वो छोटे होते हैं, और कुछ जो आरएनए बनते हैं ना वो थोड़ा बड़े होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। इस तरह से बड़ा आरएनए होता है। जो छोटा आरएनए होता है वो तो आराम से ऐसे निकल जाता है बाहर। यहां पर देख रहे होंगे एक और रचना है, न्यूक्लियर पोर है, केंद्रक छिद्र, ठीक है, केंद्रक छिद्र है। वहां पर नहीं था ये सब छिद्र, वहां पर कोई बॉन्डेशन नहीं था, कोई बंधन नहीं था। यहाँ पर देखो बॉन्डेशन है ना, आपका बैरियर है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा काम कर रहा था, ये बैरियर था, अवरोध था, अवरोध है, ठीक है, अवरोध। और ये छिद्र जो है ना, ये क्या है भाई, रास्ता है, पैसेज है, ये रास्ता जैसा काम करेगा। तो ऐसे समझ लो वहां पर कोई बाउंड्री नहीं था मारा हुआ, और यहाँ पर क्या है, बाउंड्री मारा हुआ है। अब ये जिसको भी जाना होगा ना, इस छेद से ही बाहर से निकल सकता है, या इस छेद से ही केंद्र के अंदर घुस सकता है। तो यहां पर से जो आरएनए बिना काट छाट का आराम से बाहर निकल जाए ऐसे ही, उसको बोलते हैं एसएनआरएनए, एसएनआरएनए। तो एसएनआरएनए क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, पीछे बताए थे आपको इसका पूरा नाम। तो वैसा आरएनए जो बगैर काट छाट का निर्माण के बाद केंद्रक से बाहर निकल जाता है केंद्रक छिद्र के द्वारा, वो कहलाता है क्या, एसएनआरएनए। तो इसके बारे में यहां पर लिख देंगे, यह बगैर काट छाट के, काट छाट के केंद्रक छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए। जबकि एचएनआरएनए में क्या होगा, इसमें काट छाट होगा, और ये है आपका एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर है, तो मतलब बड़ा है ना, यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो इसके में क्या होगा, यह बगैर काट छाट के केंद्रक से बाहर नहीं निकलता, केंद्रक से बाहर नहीं निकलता, ठीक है, नहीं निकलता है, बिना काट छाट का बाहर नहीं निकलेगा। ये काफी बड़ा होता है, मतलब ये हो गया बड़ा, काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा होता है। और स्मॉल न्यूक्लियर क्या हो गया भाई, काफी छोटा हो गया। अब ये काट छाट होता है, इसमें से काट छाट के बाद जो है ना एक छोटा सा डीएनए बन जाता है, सॉरी आरएनए बन जाता है, और वो आरएनए बाहर आता है। इस तरह से जो छोटा आरएनए बन गया ना उसके काट छाट से, वो बाहर आता है, और ये कहलाता है आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए का निर्माण यहाँ पर किससे हो रहा है, एचएनआरएनए से हो रहा है। हाँ, काफी बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा।
क्यों बाहर नहीं निकलता है? कोई पूछेगा कि HNR खुद बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, तो आराम से बताना कि काफी बड़ा होता है, तो केंद्रक छिद्र जो छोटा रास्ता है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और इसका निर्माण किससे होता है? mRNA का। इसका निर्माण प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग समझ लो, काट छाट और कुछ जोड़ना काटना के बाद किससे होता है जी? HNRNA से होता है, से होता है। कैसे काटता छाटता है, क्या करता है, वो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। फिलहाल आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक आरएनए और यूकैरियोटिक आरएनए में क्या अंतर है। जो तीन थे, एक था mRNA, एक था tRNA, एक था rRNA, वो तो वैसे ही काम करता है जैसा कि उसमें कर रहा था, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोटिक में दो स्पेशल आरएनए हैं, मतलब अलग आरएनए हैं। एक है कौन? mRNA की जगह पर HNRNA, और दूसरा था SNRNA। SNRNA किसको बोलेंगे? SNRNA किसको बोलेंगे? तो आप आराम से बोल देना, वैसा आरएनए जो केंद्रक से, केंद्रक छिद्र से बगैर काट छाट का, बगैर प्रोसेसिंग का बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं SNRNA। लेकिन वैसा आरएनए जो बगैर काट छाट के किसे, केंद्रक झिल्ली से या केंद्रक से बाहर नहीं निकलता है, उसको कहते हैं HNRNA। और HNRNA काट छाट के बाद छोटा बन जाता है और अंततः छोटा रूप में बाहर आता है, और उस रचना को कहते हैं mRNA। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण दो और क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अगर नहीं रहता तो बड़ा छोटा पता ही नहीं चलता। तो ये HNRNA किसमें बनेगा? यूकैरियोट्स में। SNRNA किसमें बनेगा? यूकैरियोट्स में। SNRNA मतलब छोटा न्यूक्लियर आरएनए, और HN मतलब बड़ा न्यूक्लियर आरएनए। हाँ, HNRNA से क्या बन जाता है? HNRNA से प्रोसेसिंग के बाद आपका बन जाता है mRNA, और SNRNA का कई काम है, वो आगे पढ़ेंगे। तो HNRNA और SNRNA, HNRNA और SNRNA क्या है, क्या अंतर है दोनों में, आपको बताए। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कर लेना, बाकी सब जो है आपको यहां पर कर लेंगे कि tRNA, rRNA तथा mRNA, ऊपर दिक्कत है काम प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा ही होता है। कैरियोटिक कोशिका जैसा ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको हम समझाना चाह रहे थे कौन कौन प्रोकैरियोटिक आरएनए और यूकैरियोटिक आरएनए। प्रोकैरियोटिक में केवल 3 आरएनए था, HNRNA नहीं था और SNRNA नहीं था। कौन कौन था? mRNA था, tRNA था और rRNA था। mRNA का काम था सूचनाओं को, प्रोटीन निर्माण के लिए सूचनाओं को ले जाना, कहां से? DNA से राइबोसोम तक। rRNA का क्या काम था? प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करना। और tRNA का क्या काम था कि वो सूचना अनुसार जो आपका प्रोटीन निर्माण हो रहा था राइबोसोम पर, वहां तक कोशिका द्रव से चुन चुन के किसको ले जाना? अमीनो एसिड्स को ले जाना। तो अमीनो एसिड वाहक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा, क्या रखना है दिमाग में कि rRNA और tRNA जो है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। दोनों मिलकर किसी कोशिका के करीब 95% हिस्से को ये दोनों रखते हैं। फिर क्या बोले, rRNA का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है, जबकि tRNA का निर्माण कहाँ होता है?
केंद्रक द्रव में होता है। दिमाग में रखिएगा, tRNA क्यों लिखोगे, mRNA भी लिख लेना, जबकि tRNA और mRNA, tRNA और mRNA का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक द्रव में होता है। नेक्स्ट बात, rRNA जो होता है वो किसी भी RNA का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला RNA होता है। हाँ, कुल जो RNA होता है किसी कोशिका में उसका 80% जो भाग होता है वो rRNA होता है। ये सबसे अस्थायी प्रकार का RNA होता है। tRNA सबसे छोटा RNA होता है, इसे सॉल्युबल RNA भी कहते हैं। पूछता है एक नंबर में कि सॉल्युबल RNA किसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, तो सबसे छोटा होता है। और सबसे कम जो है ना इसका क्या होता है, लाइफ आपका सबसे कम समय तक अवधि तक जीवित रहने वाला कौन होता है। इसमें बताया था कि सबसे अधिक कहाँ लिखे थे, सबसे अधिक कम समय तक जीने वाला कौन होता है, तो mRNA होता है। आगे हम लिखवा देंगे, लिख देंगे उसको, mRNA में ना होगा तो। कोडॉन कहाँ पाया जाता है, mRNA पर पाया जाता है। rRNA के ऊपर जो है ना आंशिक बेस पेयरिंग होता है, अतः इसमें स्टेम और लूप पाया जाता है। तो पूछेगा कि स्टेम और लूप जो है ना वो आपको rRNA पर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां आंशिक बेस पेयरिंग होता है। तो आंशिक रूप से ये कहीं कहीं जो है ना दो धागे तो कहीं एक धागे रूप में होता है। tRNA जो होता है अपने एंटीकोडॉन के हिसाब से खास एमिनो एसिड को पहचानता है, चुनता है और उसे राइबोसोम पर ले जाता है। अतः इसे एडेप्टर अणु भी कहते हैं। एडेप्टर, अनुकूल करने वाला, चुन लेने वाला, है ना। एडेप्टर, एडेप्टर में लगता है वो आप लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, एडेप्टर अणु। ठीक है, एडेप्टर अणु किसको बोलते हैं, एडेप्टर RNA किसको बोलते हैं, तो tRNA को बोलते हैं। तो ये कुछ हद तक आपको यहाँ पर हो गया है। एक दो बात और महत्व कर दो, ठीक है। क्या बंद करोगे, बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ मिलकर किसको बनाता है, rRNA किसको बनाएगा बाबू, तो rRNA राइबोसोम को बनाता है। तो ये भी एग्जाम में दे सकता है कि राइबोसोम बनाने के लिए या राइबोसोम की अवयव के रूप में कौन सा RNA काम करता है, तो आराम से बता देना कि rRNA जो होता है वो राइबोसोम के अवयव का काम करता है। अब नेक्स्ट बात जो है वो आपका यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, तो हमको लगता है rRNA आपको हो जाना चाहिए। कितना प्रकार का है, 20 प्रकार का है। जितना तरह का एंटीकोडॉन उतना तरह का क्या होता है tRNA होता है। tRNA का काम क्या था भाई, तो चुनना, सिलेक्शन करना और ले जाना किसको, राइबोसोम को, राइबोसोम पर किसको, तो आपको अमीनो एसिड को ले जाना कहां तक, राइबोसोम तक। हमको लगता है इससे ज्यादा